दिल्ली के जाफराबाद इलाके में बीती रात दबंगों ने एक पॉली क्लिनिक पर धावा बोला। बदमाशों ने अस्पताल में ताबड़तोड़, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि पुलिस ने पूरी घटना को ही सिरे से नकार दिया है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल चलाने वाली डॉक्टर सीमा ने आरोप लगाया है कि इलाके के दबंग सफी ने ही यह हमला करवाया है। दिल्ली में मयूर विहार के पास NH24 पर नशे में धुत कार ड्राइवर की वजह से कार का संतुलन बिगड़ गया और डिवाइडर से कार की टक्कर में ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस PCR वैन ने कार की सीट पर शराब की बोतलें बरामद की है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। आगरा के खंदौली इलाके में यमुना एक्सप्रेसवे पर पटाखों से भरे ट्रक में गुरुवार को भीषण आग लगने से खलबली मच गई। ट्रक आगरा की तरफ से दिल्ली जा रहा था। आग की वजह से एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ से जाम लग गया। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके के बोरिंग रोड के पास हरिहर चैम्बर अपार्टमेंट की छत पर आग लगने से भगदड़ मच गई। हालांकि आग पर काबू पाने से पहले बिल्डिंग के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जाता है कि शादी समारोह में आतिशबाजी से आग लगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौड़ ग्रीन सोसाइटी के 9वें फ्लोर के मकान में एसी में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। एसी में ब्लास्ट होते ही मकान में आग लग गई, लेकिन आग विकराल रूप ले पाती इससे पहले ही दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। यूपी के हापुड़ में NH24 पर शादी समारोह से घर लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों की तेज रफ्तार वाहन से कुचलकर मौत हो गई। बताया जाता है कि बाइक को पहले रोडवेज बस ने टक्कर मारी और फिर पीछे से आ रहे दूसरे वाहनों ने उसे रौंद दिया। तीनों मृतक बिट्टू, अली और रिजवान एक ही परिवार के थे। मथुरा महावन थाना क्षेत्र गोकुल बैराज पर स्कूल बस पलटने से 4 छात्र घायल हो गए। एक छात्र की हालत नाजुक बनी हुई है। जिस वक्त हादसा हुआ था उस वक्त मदन मोहन कलावती इंटर कॉलेज की बस छात्रों को छोड़ने के लिए मथुरा जा रही थी। राजस्थान के राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र के बालाचाराट चौराहे के पास एक तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर तमाशबीनों का मजमा लग गया। स्विफ्ट कार में सवार लोग गुजरात के थे और नाथ द्वारा दर्शन के लिए जा रहे थे। कानपुर के बर्रा इलाके में गुरुवार रात नाले से जहरीली गैस निकलने से हड़कंप मच गया। गैस फैलते ही लोगों की आंखों में जलन की शिकायत होने लगी। 4 लोग इसमें बीमार पड़ गए। फायर ब्रिगेड ने कई घंटे तक नाले में पानी डालकर केमिकल हालात को काबू में किया। बताया जाता है कि किसी ने टैंकर से किसी तरह का केमिकल नाले में फेंका था, उसी से जहरीली गैस फैली। भूमाता ब्रिगेड की अगुवा तृप्ति देसाई पुलिस हिरासत से छूटने के बाद पुणे वापस लौट गई है। गौरतलब है कि मुंबई की हाजी अली दरगाह में जबरन घुसने पर अड़ी तृप्ति ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी घेरा डालने के लिए कूच किया था, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। मुंबई के मालवानी इलाके में बीती रात फैशन डिजाइनर छात्रा ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाली लड़की की पहचान 22 साल की हिना जिलानी के रूप में हुई है। हिना कोलकाता की रहने वाली थी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसके कमरे से पुलिस को डायरी मिली है, जिसमें जिलानी ने लिखा है कि उसकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है कि कहीं किसी ने खुदकुशी के लिए हिना को उकसाया तो नहीं। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर संसद में जवाब देने की तैयारी में जुट गए हैं। वो 4 मई को मामले में जवाब पेश करेंगे। इस बीच सीबीआई प्रमुख अनिल सिन्हा ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को जांच के मौजूदा स्टेटस से अवगत कराया है। तो रक्षा मंत्रालय ने ऑगस्टा वेस्टलैंड रिश्वत केस में सीबीआई को जांच में तेजी लाने को कहा है। ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में कांग्रेस सांसद आज सुबह संसद शुरू होते ही रणनीति पर चर्चा के लिए मुलाकात करेंगे। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरे मामले में वरिष्ठ मंत्रियों के साथ रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे। केरल में एक टीवी डिबेट के दौरान चांडी सरकार के मंत्री शिबू बेबी जॉन पर विरोधी गुट ने हमला बोल दिया। बहस के दौरान लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने मंत्री पर पेयजल की किल्लत को लेकर आरोप लगाए, तो कांग्रेस और लेफ्ट समर्थकों के बीच बहस झड़प में बदल गई। झड़प में कई लोगों को चोट लगने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को लैंड डील मामले में प्रियंका गांधी वाड्रा को नोटिस भेजा है। अदालत के सामने आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य ने याचिका दाखिल कर प्रियंका वाड्रा की जमीन खरीद को लेकर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता ने इस मामले में राज्य सूचना आयुक्त के आदेश को भी चुनौती दी है। सैकड़ों करोड़ की बैंक कर्ज की देनदारी के आरोपी उद्योगपति विजय माल्या पर सरकार ने शिकंजा कस दिया है। सरकार ने खत लिखकर विजय माल्या के प्रत्यर्पण की मांग ब्रिटिश सरकार के सामने उठाई है। इसके पहले सरकार विजय माल्या का पासपोर्ट रद्द कर चुकी है। गौरतलब है कि विजय माल्या बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्ज की अदायगी के सवाल पर जांच एजेंसियों के राडार पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री 1 मई को बलिया दौरे से लौटकर वाराणसी में ई-रिक्शा का वितरण करेंगे। वहीं उनका 80 घाट जाने का भी कार्यक्रम है। पीएम शहर में बुद्धिजीवियों से जुड़े कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। असम के तिनसुकिया में आईईडी ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला और बच्चा भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक शहर के मध्य स्थित देवी पुखुरी पचाली इलाके में कचरे के डिब्बे में हथगोला रखा गया था, जो शाम करीब 7:30 बजे फट गया। हमले का शक उल्फा उग्रवादियों पर जताया जा रहा है। सिंहस्थ कुंभ की नगरी उज्जैन में पुलिस ने साधुओं के भेष में चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा है। चोरी की कई शिकायतें मिलने के बाद पुलिस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर सिंहस्थ क्षेत्र के कई डेरों पर छापा मारा और 86 चोरों को गिरफ्तार किया। गिरोह में करीब 25 महिलाएं भी शामिल है। इनके पास से लाखों का माल जब्त हुआ है। गिरोह ने चोरी का सारा माल जमीन में दबा दिया था। यूपी के जौनपुर रेलवे स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शख्स ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। शख्स पर उसकी बेटी ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। मृतक के बैग से जीआरपी को 14 पेज का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि मेरी बेटी ने मुझ पर यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। राजस्थान में पुलिस ने 150 करोड़ के वन्य जीवों और एंटीक सामानों की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने माल फरार तस्कर अनुराग तिवारी के गोदामों से बरामद किया है। छापेमारी के लिए मुंबई से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक टीम भी आई थी। गोदाम से हाथी दांत से बने करीब 1000 सामान, गैंडे के सींग, 15वीं सदी के हथियार और बेशकीमती पेंटिंग्स का जखीरा मिला है। बरेली के थाना बहेड़ी के गांव इगराह में एक भाई ने बहन का कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि प्रेमी के साथ बहन को आपत्तिजनक हाल में देखकर बौखलाए 2 भाइयों ने बहन और उसके प्रेमी की बेरहमी से पिटाई कर दी। किसी तरह से प्रेमी तो फरार हो गया, लेकिन दोनों भाई लड़की को जब तक पीटते रहे जब तक लड़की बेहोश नहीं हो गई। लड़की को इलाज के लिए बहेड़ी के सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। आरोपी दोनों भाई फरार हैं। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में दहेज के लालच में महिला कांस्टेबल के कत्ल का मामला सामने आया है। महिला कांस्टेबल परमजीत का पति भी पुलिस में है और कमिश्नर दफ्तर में तैनात है। महिला के परिजनों ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। वेस्टइंडीज के कैरन पोलार्ड की आतिशी पारी की बदौलत आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में केकेआर ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 174 रन बनाए थे। मुंबई इंडियंस ने 2 ओवर रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। मुंबई की जीत में कैरन पोलार्ड ने विस्फोटक अर्धशतक लगाया। पोलार्ड ने सिर्फ 17 गेंदों पर 6 छक्के और 2 चौकों की मदद से नाबाद 51 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। रोहित शर्मा ने 49 गेंदों पर 2 छक्के और 8 चौकों के सहारे 68 रनों की पारी खेली। कोलकाता के लिए कप्तान गौतम गंभीर की अर्धशतकीय पारी काम नहीं आई। गंभीर ने 45 गेंदों पर 59 रन बनाए। पुणे सुपर जायंट्स की टीम में चोटिल डुप्लेसी की जगह उस्मान ख्वाजा को शामिल किया गया है। पिछले मैच में डुप्लेसी उंगली में चोट खा बैठे थे। महाराष्ट्र में आईपीएल मैच बैन होने के बाद मुंबई इंडियंस और पुणे सुपर जायंट्स का घरेलू मैदान कौन होगा, इसका खुलासा आज होगा। आज दिल्ली में आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक है। मुंबई की पसंद मोहाली, धर्मशाला और कानपुर है।
कप्तान विराट कोहली समेत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ियों ने क्रिस गेल की वापसी पर जमकर धमाल मचाया। वेलकम पार्टी में कोहली और गेल ने मिलकर डांस फ्लोर पर हुनर का प्रदर्शन किया। वहीं शेन वॉटसन ने गिटार और गायकी से सबको हैरान कर दिया। गौरतलब है कि गेल अपनी वाइफ की डिलीवरी के समय वेस्टइंडीज लौट गए थे। केन विलियमसन को तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड का कप्तान बनाया गया है। विलियमसन वर्ल्ड टी20 में कीवी टीम के कप्तान थे। टेस्ट में न्यूजीलैंड की कप्तानी करने वाले वो 29वें खिलाड़ी बन गए हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अब अगस्टा वेस्टलैंड लोग को लेकर के आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट के अंदर? पार्लियामेंट में तो हमने अभी दो मोशंस के लिए India and Shivan was excited about it. So yeah, here's Shivan with his review of the Huawei watch. You make a smartwatch look like an analog watch and you're sure to